Today we will read lesson 2 बीरबल्स विटी डॉटर, बीरबल की चतुर पुत्री। बीरबल अकबर की कहानियाँ तो सभी बच्चों ने सुनी है। बीरबल की कहानियाँ जो है वो चतुराई से, क्लेवरनेस से भरी हुई होती है। वो हर एक डिफ़िकल्टीज़ को, हर एक कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वो अपने क्लेवरनेस से उस चीज़ को हल कर ही लेता है। तो ये भी एक ऐसी ही कहानी है, लेकिन इसमें बीरबल नहीं, बीरबल की विटी डॉटर है। ठीक, उसकी विटी मीन्स क्लेवर। ओके। वंस एम्पायर अकबर फेल इल, एक बार की बात है, अकबर जो है, सम्राट अकबर जो है बीमार पड़ गए थे। द डॉक्टर वाज लेटली कॉल इन, तो बादशाह अकबर बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। सिंस द डॉक्टर डिड नॉट लाइक बीरबल, लेकिन डॉक्टर जो है जिसको बुलाया गया तो बीरबल को लाइक नहीं करता था, बीरबल उसे पसंद नहीं था। वंस अकबर्स 9 जेम्स ही प्लान टू टीच द बीरबल लेसन एंड थॉट फॉर किंग्स रिमेडी अकॉर्डिंगली। तो उसे कहा कि 9 जेम्स में, 9 रत्नों में बीरबल जो है वो अकबर को बहुत मानते थे उसकी चतुराई की वजह से। तो उसने प्लान किया कि आज मुझे बुलाया गया है, क्यों नहीं मैं आज इसको लेसन सिखाऊं, आज इसको ऐसा पाठ पढ़ाऊं, ऐसा पाठ सिखाऊं कि राजा इसे जो है वो अपने दरबार से ही निकाल दे या उसे लाइक नहीं करे। किंग्स Soon the doctor felt the pulse of emperor and ordered to diagnose him. जल्दी ही डॉक्टर ने राजा के पल्स को, नाड़ी को, पल्स में नाड़ी देख करके जो डॉक्टर एम्पेरर को जो है वो डायग्नोज किया, चेक किया। ही सेड टू अकबर, उसने अकबर से कहा, योर मैजेस्टी आई हैव अ मेडिसिन दैट विल हीट यू अप अगेन बट यू मस्ट टेक इट विद पुल्स में। कि देखिए महाराज, मेरे पास एक ऐसी दवा है जो आपको तुरंत ही जो है वो कवर कर देगी, तुरंत ही आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगी, लेकिन इस दवाई को आपको बुल के मिल्क के साथ लेना होगा, यानी कि सांड के जो मिल्क है, दूध है, उसके साथ आपको ये दवाई लेनी होगी। अकबर वाज टेकन अबैक एंड आस्क्ड, अकबर जो है वो आता है, पूछता है कि वेयर विल आई गेट बुल्स मिल्क, तो हमें बुल का मिल्क कहाँ मिलेगा। प्लीज़ आस्क बीरबल टू अरेंज फॉर इट यू, तो कहते हैं बीरबल से कहिए, बीरबल आपके लिए अरेंज कर सकता है, बीरबल आपको अरेंज करके देगा। सेड द कनिंग डॉक्टर, वो डॉक्टर तो चाह ही रहा था कि किसी बहाने से बीरबल को नीचा दिखाया जाए। बीरबल वाज पजल, बीरबल जो है वो पजल हो जाता है। पजल मीन्स जो अचंभित हो जाता है, कहीं भला बुल का मिल्क मिलेगा। ही कैम टू नो अबाउट इट but somehow he overcome that state of mind and realized that it was trick of doctor to leave him that lurch. लेकिन उसके दिमाग में ये बात आ गई कि डॉक्टर हो ना हो, डॉक्टर जो है वो उसे दरबार से निकालना चाहता है और राजा की नज़रों में उसे गिराना भी चाहता है। बीरबल कम बैक होम ग्रीन एंड ग्लूमी, बीरबल अपने घर आ जाता है सहमा हुआ सा, अपसेट। Being asked by his daughter, he described her the whole matter. उसकी बेटी द्वारा पूछे जाने पर उसने सारी बात अपनी पुत्री को बता दिया। No sooner had she listened to her father than she got ready to carry out responsibility. कहते हैं कि उसने अपने पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेने का जो है वो लेने के लिए तैयार हो गई। At midnight, जैसे ही आधी रात हुई, मिडनाइट मीन्स आधी रात, व्हेन ऑल पीपल्स ऑफ टाउन वर फास्ट अस्लीप, सारे लोग, जहाँ शहर के सारे लोग सोए हुए थे, बीरबल्स डॉटर टुक अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स एंड रीच द रिवर जस्ट बिलो अकबर्स बेडरूम्स विंडो। तो वो एक कपड़ों का गट्ठर लेकर के बिल्कुल अकबर के, सम्राट अकबर के बेडरूम के बाहर विंडो से जो वहाँ पर जा कर के कपड़े धोने के लिए चली जाती है। She began to wash them by making peculiar sound, twag splash, twag splash। तो वो जैसे कपड़े धोने की आवाज़ होती है, तो इस तरह से वो पूरा आवाज़ कर करके वो कपड़े धोने लगती है। अकबर कुड नॉट हेल्प स्कॉल्डिंग हिज गार्ड, अकबर जो है वो अपने गार्ड को स्कॉल्ड करना नहीं चाहता है, हाँ, बुरा भला करना नहीं चाहता। एंड सेंट हिम टू फाइंड द पर्सन मेकिंग सो मच नॉइस इन द नाइट,
उसको पता लगाने के लिए बोलता है कि जाओ ये कौन है जो आधी रात को इतना शोर कर रहा है, उसे देख करके उसका पता लगा के आओ। द गार्ड रीच द स्पॉट। गार्ड जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो क्या देखता है, हाउएवर टू हिज सरप्राइज, वो क्या देखता है वहाँ जा कर के देखने के बाद उसे पूरा सरप्राइज आश्चर्य होता है। ही सॉ दैट अ लेडी वाज वॉशिंग हर क्लॉथ, क्या देखता है कि एक लेडी जो है वो कपड़े धो रही है। द गार्ड आस्क हर स्टर्नली, गार्ड उसे उसकी तरफ देखता है, घूरता है और पूछता है, हु आर यू, तुम कौन हो। द लेडी रिप्लाइड, आई एम माई फादर्स डॉटर। लेडी रिप्लाई करती है कि मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। द गार्ड आस्क इम्पेटेंटली, गार्ड जो है वो उसे इम्पेटेंटली तरीके से पूछता है, हु इज़ योर फादर, कौन है तुम्हारे पिता। शी सेड, ही इज़ माई मदर्स हस्बैंड, कहते हैं कि वो मेरे मदर के हस्बैंड हैं। बीइंग इम्पेटेंट एंड इरिटेट द गार्ड, इस तरह की बात सुन करके गार्ड को गुस्सा आ जाता है। द गार्ड थॉट दैट वुड हार्डली कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हर दिस वे, कहते हैं कि हाँ वो ना हो इसको रास्ते में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाए। सो ही टोल्ड हर टू अपीयर बिफोर द एम्पेयर, तो वो उसे जो है एम्पेयर के पास ले जाता है, उस रास्ते में कुछ ना कुछ उससे पूछते हुए ले जाता है। व्हेन द गर्ल अपीयर्ड बिफोर द एम्पेयर, अकबर आस्क्ड हर, व्हाई वर यू वॉशिंग क्लॉथ्स इन मिडल ऑफ द नाइट। जब वो उसको राजा के सामने प्रकट किया जाता है तो राजा उससे सवाल करते हैं कि इतनी आधी रात को तुम जो है वो इतने सारे कपड़े क्यों धो रही हो। योर मैजेस्टी, आई बेग योर पार्डन बिकॉज आई कुड नॉट हेल्प इट, कहते हैं कि मुझे गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन मेरी हेल्प के लिए मैं हेल्प नहीं कर सकती। आई नीडेड क्लीन क्लॉथ्स फॉर माई फादर, मुझे अपने पिताजी के कपड़े धोने हैं। हु हैड गिवन बर्थ टू अ बेबी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। शी सेड, अकबर वाज इन उटर एस्टोनिशमेंट, अकबर जो है यह उत्तर सुन करके जो है अचंभित हो जाता है। एस्टोनिशमेंट मीन्स अचंभित हो जाना। द गर्ल रिप्लाइड, योर मैजेस्टी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल दिस डे, तो गर्ल रिप्लाई देती है, जवाब देती है कि महाराज आजकल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ अ बुल्स कैन गिव मिल्क, अगर बुल मिल्क दे सकती है तो वाई कांट अ मैन गिव बर्थ टू अ बेबी, तो एक मैन जो है वो एक बेबी को बर्थ क्यों नहीं दे सकता। एज सुन एज अकबर हार्ड एक्सप्लेनेशन, जैसे ही अकबर ने ये एक्सप्लेनेशन उसका सुना, ही इंस्टेंटली गेस्ड हु शी वाज, तो उसे जो है ध्यान आ गया कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है। सच अ क्लेवर एंड विटी गर्ल कुड नॉट ओनली बी बीरबल्स डॉटर, हो ना हो ये जो है वो इतनी इंटेलिजेंट लड़की जो है वो बीरबल की डॉटर ही है। ही लाफ एंड सेड, वो हंसता है और कहता है, यू वॉन, तुम जीत गए। नाउ यू गो होम एंड इन्फॉर्म योर फादर दैट आई एक्सेप्ट माई डिफीट, कहते जाओ और पिताजी से जाकर के बोल देना कि मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। शी बोर हर हेड द एम्पेयर एंड हैप्पीली लेफ्ट फॉर होम, वो सिर झुका करके बोर हर हेड यानी कि नतमस्तक होकर के एम्पेयर के पास से खुशी खुशी घर की तरफ चली जाती है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज क्लेवरनेस विन एवरीथिंग, चतुराई जो है वो हर चीज़ को जीत सकती है, कोई भी चीज़ को जीत सकती है। अगर क्लेवर है, अगर इंटेलिजेंसी है, अगर क्लेवरनेस है तो वो जो है वो कोई भी चीज़ को एनीथिंग रॉन्ग को भी वो राइट बना सकती है और बना लेती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंडिंग से जो लेसन मैंने अभी पढ़ाया है उससे समझ करके A, B और C नंबर कंप्लीट करना है। ओके।